नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म। मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म। व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्। प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्। मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म। मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म। व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्। प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्। मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म। मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म। व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्। प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्। मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म। व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्यः। प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्। वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानाम्।
माता मौनम चुप्पी, व्रत व्रत, श्रुत वैदिक ज्ञान, तपस्या अध्ययन शास्त्र का अध्ययन, स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन, व्याख्या शास्त्रों का विवेचना, रह एकांत स्थान में रहना, जप कीर्तन अथवा मंत्रों का उच्चारण, समाधय समाधि में रहना, आपवर्ग्य मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए किए जाने वाले 10 प्रकार के कार्य, प्राय सामान्यतया परम एकमात्र साधन, पुरुष हे प्रभु ते वे सब तो लेकिन अजित इंद्रियाणाम उन व्यक्तियों का जो इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, वार्ता जीविका भवंती है उत इसलिए ऐसा कहा जाता है, न नहीं वा अथवा अत्र इस संबंध में, तो लेकिन दाम्भिका नाम मिथ्या गर्व करने वाले व्यक्तियों का। अनुवाद। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के 10 विधियां निर्दिष्ट हैं। मौन रहना, किसी से बात न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का दैहिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चारण करना,
समाधि में लीन रहना, मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास अथवा जीविकोपार्जन के साधन हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं है। चूँकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतः हो सकता है कि विधियां सफल भी न हों। तात्पर्य पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जैसा कि भगवद गीता में 6:1-15 में कहा गया है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघ धुनवंत कारसेन निहार एव भास्कर। केवल ऐसा विरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, पाप कर्मों के खरपतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे उसके दोबारा उगने की संभावना न रहे। वह इसे केवल भक्ति के द्वारा कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरों को तुरंत भगा देता है, मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भवबंधन से मुक्ति पा लेना है। ऐसी मुक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है। तपस्या, ब्रह्मचर्येण, समेन च दमेन च, किंतु वे सब न्यूनाधिक तपस्या पर ही निर्भर करती हैं, जो ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होती हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हैं, वे मौन व्रत, शब्द व्रत, अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ये सारी विधियां इतनी शक्तिशाली नहीं हैं। यदि कोई भक्ति करता है तो वे सब की सब सरलता से संपन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ देना नहीं है। जीव तो बोलने के लिए है, यद्यपि कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन मौन रहते हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करते। मौन का अर्थ है मूर्खतापूर्ण भाषण न करना। सामान्यतया सभाओं, समारोहों तथा बैठकों में लोग मेढकों की तरह मूर्खतापूर्ण भाषण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे वाचो वेगम कहा है। जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है वह अपने को बड़ा भारी वक्ता दिखला सकता है, किंतु अच्छा यही है कि वह मूर्खतापूर्ण बोलने की अपेक्षा मौन रहे। अतएव मौन की यह विधि ऐसे व्यक्तियों के लिए संस्तुत है जो व्यर्थ बोलने के आदी हैं। जो भक्त नहीं होता वह मूर्खतापूर्ण ही बोलता है, क्योंकि उसमें कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं होती है। इस तरह वह जो कुछ बोलता है वह माया द्वारा प्रभावित रहता है और उसकी तुलना मेढक के टरटराने से की गई है। किंतु जो भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को 2400 घंटे भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करने या मोक्ष के लिए ये 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं हैं। केवल या भक्त्या, यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती हैं। प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव है कि ऐसी विधियां अजितेंद्रियों के लिए हैं, उनके लिए हैं जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकते, किंतु भक्तगण पहले ये अपनी इंद्रियां जीत चुके होते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। भक्त पहले से भौतिक कलमश से मुक्त हुआ होता है। अतएव शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दुष्ट मना तुम किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार्तरे निर्जर घरे तब हरि नाम केवल कैतव। ऐसे अनेक लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप एकांत स्थान में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करने और भक्तों से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता है तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पर विजय पाना दुष्कर है। अतएव जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रगत न हो उसे हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, जिसके पास 24 घंटे पवित्र नाम का कीर्तन करने के अलावा और कोई कार्य नहीं था। प्रहलाद महाराज ऐसी विधि का तिरस्कार नहीं करते, वे इसे स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान की सक्रिय सेवा से इन विधियों में से सामान्यतः मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता।
कोई मिथ्या अहंकार से ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिर्नाम हरेर्नाम इव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी महान वैष्णवों की कृपा की याचना करते हैं, इसलिए इस अमल पुराण के विषय में वाणी का उपयोग हो सके। हरे कृष्णा। तो आज से पहले हमारा जो श्लोक चल रहा था, कौन सा? यन्मेथुनादिग्रह मेधि सुखम हितुक्षम कंडूययेन करयोरिव दुःख दुःखम त्रप्यन्ति नेह कृपण बहु दुःख भाजा कंडोति वन मनसिजम विषयेत धीरा। तो ये श्लोक था और ये श्लोक बहुत लंबे समय तक चला और ये श्लोक इतना, देखिए इस श्लोक को इतने लंबे समय तक ये श्लोक चला, आखिर कुछ तो कारण होगा। बगैर कारण के इतने लंबे समय तक क्यों चला? और इस श्लोक में यन मैथुनादि यहीं से चालू इस श्लोक की हो रही है ना। ग्रह मेधि सुखम। अब तुच्छम की तरफ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि तुच्छम की तरफ जाएंगे तो सारा काम ग्रह मेधि है ना। इसके बाद में सारा कुछ समझ करके फिर अंतिम श्लोक में अगर निकल सके तो अंतिम श्लोक में विषयेत धीरा तुच्छम। फिर क्या है? विषयेत धीरा ही तुच्छम। ये सारा का सारा इसमें रस भरा हुआ है, कोई रस की कमी नहीं है इसमें, रस तो भरा हुआ है ना। और रस भगवत गीता में भगवान ने अच्छी तरह से समझाया, पहले शुरुआत में यहीं से चालू कर दी है। कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ना, जरूरत पड़ने पर निकालता है। विषयों में रस है, परम रस की प्राप्ति होने पर ही तुच्छम छूटेगा, इससे पहले नहीं छूटेगा। ही तुच्छम कैसे छूटेगा? परम रस की प्राप्ति। और परम रस की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना होगा? परम रस के मार्ग की प्राप्ति की तरफ बढ़ना तो होगा ना। ध्यान दीजिए, हम जीव हैं और जीव के साथ में ये जुड़ा हुआ है ये सुख। इससे आगे वाले श्लोक में 2 श्लोक पहले माया सुखाय बोला गया। क्या? माया सुखाय। तो समझदारी से थोड़ा हमें काम करना है, समझना भी है। और हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि पूरे ब्रह्मांड में इससे बढ़कर के कोई क्लास होगी ही नहीं। अगर कोई क्लास, सबसे सुंदर क्लास हो सकती है, कोई अगर गोष्ठी हो सकती है, अगर वार्ता हो सकती है, तो इस क्लास से बढ़कर के, इस प्रवचन से बढ़कर के हम आशा और कुछ नहीं करते, कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो विवेचन होना ही चाहिए। यहाँ अगर विवेचन नहीं होगा तो अन्यथा कहीं विवेचन होने की संभावना रह ही नहीं जाती। आप ये कहेंगे कि बहुत जगह अच्छी अच्छी क्लासें होती, सब कुछ होता, आपने यहाँ के लिए इतना क्यों बोला? हमने यहाँ इसलिए बोला कि यहाँ जो वृंदावन में बैठे हुए हैं वो भगवान के परम भक्त और प्यारे हैं, श्री जी की कृपा पात्र है, और वो यहाँ बैठे हुए वृंदावन में। अगर कहीं भी कितना भी अच्छा बोलोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन वहाँ पर वृंदावन नहीं होगा।
वहाँ पर आपको एक विशेष बात रखनी पड़ेगी। विशेष बहुत बातें आती हैं अंतर्गत के विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तई विष्णु भक्ति, लेकिन वृंदावन में कृष्ण भक्ति, वृंदावन में कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तई नमो नमः। लेकिन वहां जाकर के अब कृष्ण भक्ति वहां नहीं मिलने वाली, वहां तो विष्णु भक्ति प्रदे देवी बोलो, तब उस मार्ग से निकल करके आओगे। और ध्यान दीजिए, यन मैथुनादि, यद जो मैथुनादि सब जीवों के साथ जुड़े हुए हैं, और इस पर विचार करने के लिए मनुष्य 84 लाख योनियां नहीं है, कौन विचार करेगा? मनुष्य, और मनुष्य की बहुत बड़ी ये श्रृंखला और श्रेणी है, उसमें से निकल करके आपको आना पड़ेगा। मनुष्य में से मलेच्छ, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, योगी, भक्त। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ में कम से कम ठाकुर जी दूसरों के द्वारा, हमने अपने आप तो नहीं कहा, हमारे को तो दूसरे लोग या हमारे गुरुदेव या कुछ जो लोग बोलते हैं, क्या भक्त बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो भक्त सर्वोपरि है, ब्रह्मांड में सर्वोपरि कौन है? भक्त है। तो भक्त इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। 24 तत्वों से जीव बना है, 24 तत्वों से जीव है। कौन कौन से तत्व है वो? 5 स्थूल, 10 इंद्रियां और हैं और 5 तन्मात्राएं इंद्रियों के विषय। और ध्यान दीजिए, हमारे पास ये 24 तत्वों का ये पुलिंदा यहां है, लेकिन 24 तत्वों में से 5 तत्व हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कान हमारे पास है, इंद्रिय हमारे पास है, शब्द कहां है? बाहर। दृष्टि हमारे पास है, दृश्य कहां है? बाहर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके अंतर्गत आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ही सुनने समझने लायक और जीवन का कल्याण करने लायक की वस्तु भरी पड़ी है इसके अंदर। शास्त्र में बताया गया है 24 तत्व, 26 तत्व, 25 तत्व, 27 तत्व, 19 तत्व, 16 तत्व। अभ्यंतर वायंतर भाव से। तो ये जो 5 तत्व हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये वाय हैं, और हमारे पास इंद्रियां हैं। इंद्रियां अपने विषयों को पकड़ने के लिए व्याकुल रहती हैं। इंद्रियां अपने विषय को पकड़ने के लिए व्याकुल रहती हैं। और मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्य तान तितिक्षस्व धीरा। सहन करने का अभ्यास करो। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अब सुख दुखदा दोनों इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के जो संपर्क और संयोग होता है, तो मन 2 प्रकार के भावों को उठाता है, या तो वो सुखात्मिका भाव को उठाता है या दुखात्मिका भाव को, या चाहिए या नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, मन को नहीं चाहिए, और मन लोभी है सुख का। मन किसका लोभी है? और मन प्रकृति है, प्रकृति है, सूक्ष्म है, पकड़ता इंद्रिय विषय को है, और वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। दुख नहीं चाहता, कोई चाहता दुख? इंद्रिय विषयों से दुख नहीं चाहता। और दुख के छुटकारे के लिए प्रयत्न और सुख की प्राप्ति के लिए वो निरंतर प्रयत्न करता है। और जब दोनों का संपर्क होता है, जो सुखात्मिक का अनुभव है, उसने वह अनुभव रिजर्व कर रखे हैं बहुत सारे जन्म जन्मांतर के, इस जीवन में अभी और जन्म जन्मांतर तक के वो सुख उसको अनुभव में है। तो जन्म लेने के साथ ही बलात् इंद्रिय विषयों की तरफ दौड़ पड़ता है। भला उसकी इच्छा वही है, और होने के बाद में अब वो चाहता है, पाता है, और वह जीवन में क्या करता है, उसकी एक अपनी विशेष आइडेंटिटी बन जाती है, विशेष वो अपना परिचय प्राप्त कर लेता है, और अपना एक पुरुषार्थ है वह निर्धारण कर देता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन वस्तुओं की प्राप्ति करना, इनसे सुख उठाना।
और जो जितना विषय भोग की वस्तुओं को एकत्र कर ले, जो जितना विषय भोगने में आगे बढ़ जाए, वही इस मानव जीवन, मानव समाज में बड़ा चढ़ा हुआ व्यक्ति कहलाता है, सफल कह रहा था। मेरे पास, तुम्हारे पास क्या, मेरे पास ये, मेरे ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी वैरायटी, ये और अपने को फिर वो कहता है कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। अब ऐसा व्यक्ति, उस पर तो दया आती है, उसे क्या बोल रहा है कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। मित्र, यहां से तुम सामान्य अवस्था में आने के लिए तुम्हें बहुत सारे जन्म लग जाएंगे, तुम बड़ी विपत्ति में फंस चुके हो, और अब दिया हुआ सब कुछ है, अब तुम और अंदर गहराई में जा रहे हो, तुम्हें चेतना नहीं है, तुम्हें भयानकता का अनुभव नहीं है, और मृत्यु शरीर छोड़ने की अवधि का वो बिल्कुल भी विचार नहीं करता, और क्या करता, भोगने की इच्छा में चला जाता है। एक सुंदर वाक्य आया हुआ है, मौन व्रत श्रुत तप समाधय अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। ये 6 लक्षण जो बताए, मौन रहना, व्रत धारण करना, और तप, श्रुत, अध्ययन, स्वधर्म, व्याख्या, एकांत में रहना, जप समाधि आप वर्ग्या, एक एक अपने अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। सारे के सारे शक्तिशाली ये साधन हैं, सारे के सारे ये शक्तिशाली साधन हैं, और इन शक्तिशाली साधनों का उपयोग करके जीव किस वस्तु की प्राप्ति कर सकता है? आप वर्ग्या। किसकी करेगा? अपवर्ग की, अपवर्ग की प्राप्ति करेगा, अपवर्ग की प्राप्ति करेगा। अब हमारे सामने क्या स्थिति है कि हम भक्त हैं, हमें एक रस लग चुका है, एक रस का हमें अनुभव आ चुका है। कौन सा रस? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेयर, मैं नित्य कृष्ण का सेवक हूं, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए हूं। ऐसा भाव जब मेरे अंदर आ गया है, तब इस सभा में कह सकते हैं कि नहीं, इससे तो आगे चलो, इससे तो आगे चलो। अन्यथा तड़फते हुए जीवों के लिए यह साधन बनता है। मुक्ति क्या है? साधन है ना, अपने आप को छुड़ाने का एक साधन है, सशक्त साधन है। लेकिन मुक्ति उनके लिए है जो प्रकृति के बंधनों में बंध करके प्रकृति के द्वारा दबोचे जा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, अब तो मुक्ति दे दो। और वह समझ गया है कि इस जंजाल में छूटने का और कोई साधन नहीं है, प्रभु मुक्ति दे दो, तो मुक्ति की प्राप्ति की जाती है। और मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए बहुत सुंदर है, यहाँ पर एक ही उसका अर्थ लिया गया है, आप वर्ग्या माने मोक्ष। आप वर्ग्या माने मोक्ष। ध्यान दीजिए, आप वर्ग्या का शब्द है अपवर्ग। क्या है? अपवर्ग। सीधा अर्थ है मोक्ष। अपवर्ग का मतलब है अपवर्ग जो नहीं है, अमाने नहीं है, और पवर्ग माने पवर्ग, जो पवर्ग नहीं है। और कम से कम पढ़े लिखे हो तो अंदर चलो, थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में, व्याकरण में आप पढ़ते हैं, वर्णमाला अल्फाबेट में पढ़ते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब पवर्ग में प फ ब भ म, प फ ब भ म। कुछ भी कर लो जीवन में, टेम्परेरी तौर पर ये सुख का अनुभव कर रहे हो, इस सुख की व्याख्या करने के लिए और समय चाहिए कि हम इसको और अच्छी तरह से बता पाएं। कितने भी सुख उठाने का प्रयत्न कर दो, तड़फते रहोगे। जिस प्रकार मार्ग में जाता हुआ एक कुत्ता है ना, यहाँ मुंह मारता है, वहाँ मुंह मारता है, और कहीं भी संतुष्ट नहीं होता, उसका मुंह ही मारता रहता है। सुख सुख सुख, पकौड़ी बढ़िया बनिया ने, पकौड़ी के साथ में थोड़ी खीर भी दे दो ना यार, चटनी भी तो होनी चाहिए ना यार, ऐसे नहीं, चलो चलो अब वो गाना लगाओ, वो गाना लगाओ। अरे नहीं नहीं यार, कमाल की बात है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत मुलायम है, बहुत मुलायम है। तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे, इस तड़फन का कोई भी एंड नहीं होगा। और अंत तो गत्वा पराजय को प्राप्त हो गए। और एक दिन आएगा ऐसा, और कमरे में बैठ करके विचार करोगे, हाय सारे जीवन मैंने इसीलिए मेहनत करी थी,
बच्चों को पैदा किया, घर बनाया, परिवार बनाया, स्त्री को भी सुख दिया, परिवार के साथ मैंने क्या नहीं किया, हाय आज मेरा कोई नहीं हुआ, मैं तो हार गया, पराजय को प्राप्त हो गए। और उस पराजय को प्राप्त होकर के पराभवस्तावत बोध जातो, आप पराभव को प्राप्त हो गए, पराजय को प्राप्त हो गए। पहले ही पॉइंट पर अगर पराजय को स्वीकार कर लो, बहुत बड़ी विजय को प्राप्त कर लोगे, समय बच जाएगा। पराभवस्तावत बोध जातो, तब तक पराजय आपकी होती रहेगी पराजय होती। यावान जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक आत्मा की खोज, यावत क्रिया तावदिदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंधा, जब तक आप कर्म करते रहोगे और एक्शन करते रहोगे, रिएक्शन प्राप्त करते रहोगे, कर्म करते रहोगे, कर्म के फलों को प्राप्त करते रहोगे, कर्म तुम करना छोड़ोगे नहीं और कर्म के फल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चलती रहेगी। इतना जरूर है कि तुमने ऐसा कर्म किया है जो तुम्हें सुखकारी हो, वही तुमने किसी दूसरे को प्रदान कर दिया है, तो तुम्हारे साथ में वो सुखकारी अवस्था प्रकट हो जाएगी। तुमने किसी को अपने सुख के लिए दूसरे को दुख दे दिया है, तो वह जो दे दिया है वो लौट करके तुम्हारे पास आकर के वो तुम्हें दुखी करेगा। परिणामी संसार है, यहां पर आप कुछ भी करते हैं उसका परिणाम बनना ही बनना है, कर्म कर्म का फल, ये श्रृंखला चलती रहेगी। पराभवस्तावत बोध जातो यावान जिज्ञासतात्म तत्व, जब तक आपने आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं की। यावत क्रिया तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, ये शरीर का बंधन लगा ही रहेगा। तो हमें अब करना क्या चाहिए? चतुर हमको बनना है। हमें कैसे चतुर बनना है? कि निश्चित रूप से ध्यान करिए। वो कौन व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई ठंड वंड नहीं है, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं ना, कपड़े उतार दिए हैं अब तो, अरे बाबा तो कपड़े भी नहीं पहनते यार, इतनी ठंड पड़ रही है, मैं तो इतना लपेटता हूँ, वो तो कुछ नहीं करते। अरे उन्होंने अभ्यास किया है कि रोज रोज ठंड है गर्मी है, ठंड है गर्मी है, झंझट को खत्म करो ना। एक साथ 12 महीने 23 मार्च मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला। और आपकी ये मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति से बदल गया उत्तरायण आ गया और जून में जाकर के भयंकर गर्मी पड़ेगी और 23 मार्च को समता को प्राप्त हो जाओगे। 23 मार्च को न तो गर्मी होती है और न सर्दी होती है, मानते हो? और उस ऋतु का नाम है वसंत। क्या नाम है? और उसके बाद में फिर गर्मी चालू हो गई और फिर 23 जून को पहुंचो। जून के महीने में फिर क्या होता है? बारिश होती है। क्यों बारिश होती है? कि यहां मानसून कब आते हैं? यहां मानसून 29 तारीख को आते हैं। क्यों 29 को आते हैं? आगे पीछे की डेट क्यों नहीं देते हो कि 23 जून पर टॉपर पर पहुंच चुके हैं। अब जब गोल अवलंबन हो रहा है ना, दक्षिणायन की तरफ गोल अवलंबन हो रहा है, अब आर्द्रता प्राप्त होगी। आर्द्रता प्राप्त करो, जो गर्मी संचित की गई है वो अब बरसेगी। प्रकृति के नियम है, प्रकृति अपने काम कर रही है। तो ऐसे ही बहुत सतर्क रहिए कर्मों के प्रति, कर्मों के प्रति बहुत सतर्क रहिए। अन्यथा पराभवस्तावत बोध जातो यावान जिज्ञासत आत्म तत्वम, और आपकी ये व्यथा पीड़ा तब तक नहीं छूटेगी। ये सारे के सारे अब तक कहे गए साधन जो हैं बड़े बढ़िया तरीके के साथ में, मेरे महान क्या कहूं उनको, महाजन तो स्वीकार हैं, भक्त स्वीकार हैं, अपने प्राणों से प्यारे हम स्वीकार हैं। हम प्रहलाद महाराज हैं कि उन्होंने इस स्तुति में सिस्टमैटिक तरीका करके सारी के सारी हमारे को जो विधि देनी है, जो हमें बताना है, पूरा का पूरा बता दिया है। पूरा का पूरा बता दिया। 50 श्लोकों के बीच में 8 श्लोक और निकाल दो, 42 श्लोक में तो रस भर दिया है और एक भी वस्तु नहीं छोड़ी है उन्होंने। सारे जीवन मेहनत करते रहोगे, इतनी मेहनत करोगे कि आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में आप देख सकते हैं कि पशु के ऊपर या बैल के ऊपर या जो भैंस का जो होता है ना उसके ऊपर बैल की गाड़ी चलती है ना, उस पर डंडे पड़ते हैं और वो क्या डालता है? फसूकर डालता है। और उसके हाथ में खाली डंडे ही डंडे आते हैं, सूखा चारा आता है। इतनी मेहनत करते रहोगे, फसूकर डाल जाओगे, फेनल डाल जाओगे, बा हर अवस्था में बंधन है। कहां स्वतंत्र हो आप? किसी भी तरह कहने के लिए अपने अहंकार को जब चोट लगेगी तो तुरंत कह बैठोगे मैं किसी के बंधन में नहीं हूं,
मैं किसी का बंधन स्वीकार नहीं करता हूं। और जो ये व्यक्ति अगर दिल खोल करके कह देता कि मैं किसी का बंधन स्वीकार नहीं करता हूं, तो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा भयंकर बंधन में वही व्यक्ति पड़ा हुआ पाएगा। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो बंधन में पड़ा हुआ हूं, तो उसके छूटने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन जो कहता है कि नहीं, मैंने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, मैं किसी के बंधन में नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूं, बहुत भयंकर बंधन में है। प फ ब भ, हर अवस्था में भय की प्राप्ति है। यहां जीव कोई बगैर भय के रह ही नहीं सकता। यहां की शोभा है, यहां की संपत्ति है ये। तो अब बात बताओ, यहां भय में रहना है तो इस जीवन का क्या लाभ है? अरे कुछ एक रास्ता तो बता दो जिसमें हम भय से मुक्त हो जाएं। अगर रास्ता पूछोगे तो बता दिया जाएगा। रास्ता तो हमने कहीं अलग से थोड़ी इजाद किया हुआ है। रास्ता तो शिला प्रभुपाद जी ने पहले ही दिन से देना चालू कर दिया है कि तुम भय मुक्त हो जाओ, भय मुक्त हो जाओ, भय मुक्त हो जाओ। कोई तरीका है जो भय को समझ पाए और भय से मुक्त हो पाए? 2 शब्दों में ही बता दो। भयम द्वितीया अभिनिवेश। जब द्वितीय में अभिनिवेश हो गया तो भय उत्पन्न हो गया। जहां तक आप संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हो, उस संतुष्टि को प्राप्त कर लो। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सर्वभूतस्थ आत्मानम, सर्वभूतस्थ महात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तति। एकत्व श्री राधा श्याम सुंदर परमात्मा के रूप में हर जगह देखो, अपनी आत्मा के रूप में हर जगह देखो, ब्रह्म के रूप में ईशावास में दम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, एक वही दिखाई दे रहा है, एक वही दिखाई दे रहा है। दृष्टि फिर भी अलग अलग हो जाएगी। किसी को ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को आत्मा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो किसी को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो किसी को भगवान के रूप में दिखाई दे रहा है। भैया हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे श्याम सुंदर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। श्याम सुंदर के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई, मुझे क्या करना है कि अपने प्यारे, मेरे प्यारे कैसे खुश होंगे, मैं तो उसमें रहता हूं। तो ध्यान दीजिए, भय कब उत्पन्न हो जाएगा कि अपने प्यारे अपने प्रीतम को छोड़ करके, जो हैं वही सब कुछ हैं, उन्हें छोड़ करके जैसे ही आप दृष्टि आप घुमाओगे, भय आपके सामने उपस्थित होगा। और सारे जीव भय में फंसे हुए हैं, तड़पते हुए, भयभीत होते हुए। अभी मैंने भोग नहीं पाया, शरीर छूट रहा है, हाय मैं क्या करूं, इतना काम नहीं हुआ, हे डॉक्टर मुझे कम से कम 2-4 साल तो दे दो, मैं ये कर लूं वो कर लूं, अभी तो तृप्ति हुई नहीं है, अभी मन भरा नहीं है, क्यों छूट रहा है मेरा शरीर, क्या ऐसा हो रहा है। ऐसे तड़पते 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 प्रकृति के नियम तो अपना कार्य बढ़िया तरीके के साथ कर रहे हैं, और शरीर छूट जाएगा, व्याकुल होकर के जाओगे, और फिर पुनश्च नूतन शरीर लेकर के आओगे, और फिर उसी कार्य में लगोगे। और कितना भी तुम कर लेना, लेकिन वो पिंड छूटने वाला नहीं है। रहु गणैस्तपसा न याति न चेज्जया निर्विपणात् ग्रहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्निशूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेक। जब महत्पाद की शरणागति लेना नहीं लेंगे आप, जब तक उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर के उन प्रभु को नहीं जानेंगे, तब तक ये पिंड छूटने वाला नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम। ज्ञानेन तत्व होगा क्या, इससे क्या लाभ हो जाएगा। यस ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथामयी। वह सारे जगत को अपनी अंदर देखता है या प्रभु के अंदर देखता है, और इसको जान करके और कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसको है ये भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा तपो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्।
भजन क्रिया प्राप्त हो गई तो हमें भजन क्रिया स्वीकार करनी पड़ेगी, विधि स्वीकार करनी पड़ेगी। अपनी बुद्धि से काम नहीं चलने वाला है, बुद्धि से काम नहीं चलने वाला। इसको तो पहले ही आप निकाल करके रख दें कि मैं अपने कल्याण को, आत्यंतिक कल्याण को अपने बल बुद्धि से प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि बुद्धि सभी के पास है। बुद्धि त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका कहते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रकृति का उत्पाद है। और ध्यान दीजिए, यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्म बुद्धि प्रसादजम। सात्विक सुख जो है ना, जिसमें पहले दुख है, परिणाम में सुख है। इसके बाद में मैंने रजोगुण की बात नहीं करी है, तमोगुण की बात नहीं करी, मैं उसको नहीं ले रहा, मैं तो सतोगुण की बात कर रहा हूं। सतोगुण की बात करने के बाद में क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि अगर इस भवबंधन से निकलना है तो आपको विष के साथ पहली मुलाकात करनी ही होगी। आपको परिश्रम, दुख, कष्ट से निकलना ही होगा। और परिणामे अमृतोपमम, परिणाम क्या मिलेगा? अमृतोपमम। और ध्यान दीजिए, यह सतोगुण की बात कही गई है, लेकिन आपका गुण कौन सा है? कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? तमोगुण बोल रहे। क्यों तमोगुण बोल रहे हैं? हमें सतोगुण नहीं, सतोगुण तो हमारा एक साधन बनेगा। हमारा स्वरूप तो शुद्ध सत्व है। क्या क्या है हमारा स्वरूप? क्या है? आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म अनीश्वरे। दृष्ट एवात्म अनीश्वरे कथा श्रवणे कृते दृष्ट अखिलात्मनि। क्या सुंदर दिया गया है। अपने हृदय में ठाकुर जी ने वचन भी दिया है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इतमत्वा भजन्ते माम बुधा भाव मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंत स माम नित्या तुष्यंती च तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। यहां तक तुम्हारा कार्य है। तुम्हारा कार्य कहां तक है? तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। मैं क्या करूंगा? ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाभ्यांतते तेसामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान अजंतम नास्याम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भासत। अरे इतना ही नहीं रुकूंगा मैं। जब तू इतना कर लेगा, 2.5 पॉइंट तू चल जाएगा तो 1.5 पॉइंट मुझे चलना है। अंदर जाकर के दीपक जला दूंगा। दीपक जलाने के बाद में कहीं किसी वस्तु की ओट लेकर के अंधकार अगर रह गया होगा, किसी विचार के भाव का ओट लेकर के अगर हृदय में अंधकार रह गया होगा, तो ऐसा दीपक जला दूंगा कि कहीं अंधकार रहेगा ही नहीं। अनंत सुख की बात कही गई। नायम देहो देव भाजाम न लोके कष्टान कामान न रहते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम। तू अनंतम, अनंत सुख की प्राप्ति करो। अनंत सुख। हम छोटे छोटे सुख, पदार्थ के सुख, परिणामी सुख में हम फंस गए हैं। और ध्यान दीजिए, पराभवस, कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। अब हमें करना क्या है? अनंत सुख प्राप्त करना है। और ध्यान दीजिए, वह अनंत सुख भी अनंत की बात कर दे। जब वो अनंत सुख जब केंद्रीभूत होगा, अनंत सुख जब सांद्र होगा, अनंत सुख जब इकट्ठा होगा, उस समय प्रेम प्रकट होगा। उस समय क्या प्रकट होगा? प्रेम प्रकट होगा। तो अनंत में अनंत 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 तो मेरा स्वरूप समझ में आ गया, प्रेम प्रकट हो गया। और प्रेम प्रकट होकर के तब तो पर सब एक ही बात रह जाएगी ना कि भैया जल्दी करो मुझे बर्तन साफ करने हैं, कि क्यों? अपने प्यारे को भोग लगाना है। क्या करना है? अपने प्यारे को भोग लगाना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत गीता समझने के लिए है। भगवत गीता किसके लिए है? समझने के लिए। और भगवत गीता में से कुछ ही श्लोक ऐसे हैं जो हृदय में उतार लेने हैं। वो हमारा क्या बन जाए? श्वास बन जाए। मन मनाभव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे ऐसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस में यद करोसी यद अस्नासी यद जोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व
मदर्पणम भगवत गीता, और भगवत गीता के लिए भागवत में मेरे प्यारे खेल रहे हैं। और भागवत के पंच प्राणों में जाकर के आप क्या करेंगे, अपने प्राणों से अपने प्राण प्यारे की करेंगे आराधना। तो कहने का अभिप्राय हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ये सुंदर देखो प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त हुई है और इसको हम बड़े ध्यान से श्रवण करें। और एक बात और है कि इन सारी बातों के कहने के बीच में निश्चित रूप से सिस्टमेटिक क्रमिक पद्धति से ये वार्ता नहीं हो पाती है। इसीलिए आप यहाँ पर इतना हम जरूर समझ लें कि ऐन्द्रिक सुख हमारे लिए विपत्ति का कारण है। हम विविधता, ऐन्द्रिक सुख की विविधता से अपने आप को तुरंत निकालें। हमें जरूरत है, मानता हूं, मैंने तो नहीं कहा कि आप वस्त्रों को उतार करके ठंड में घूमने लग जाओ, मैंने नहीं कहा, लेकिन यह अवश्य है कि जितने वस्त्रों की जरूरत है उतने वस्त्रों को धारण करने के बाद में बहुत बड़ी श्रृंखला वस्त्रों की आपने भर रखी है या चाहत बनाए रखे हैं, उससे अपने आप को तुरंत हटा दो। नहीं चाहिए वस्त्र, चाहिए धोती दो, एक को धो करके डाला है, एक पहन ली है, कल वो पहन लेंगे, इसको धो देंगे। और अगर रोज ही इतना भी नहीं धोगे तो करोगे क्या, है ना। शरीर आपसे 24 घंटे सेवा कराता है, आप ध्यान से देखिए, आप एक एक क्रिया को देखिए, 24 घंटे अपनी गुलामी करा रहा है, यह शरीर 24 घंटे गुलामी करा रहा है। और इसका विस्तार जो है ना सब गुलामी कराता हुआ चला जा रहा है, आत्मा की तरफ आप जा ही नहीं पा रहे हो। और जैसे ही अर्जुन को के सामने भगवान उपस्थित हुए, उसने कहा कार्पण्य दोषोपस्वभावा प्रवक्ष्यामि त्वाम धर्म संबूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सारिमाम। फिर भी नहीं माना अर्जुन, फिर भी बोल बैठा न योत्सेत गोविंदा मैं गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। जब तू शिष्य हो गया है फिर ये से कैसे बोल रहा है कि नहीं, न योत्सेत गोविंद उक्ता तुष्ण बबू मत। तब भगवान बोलते हैं, और भगवान बोल करके यहां जब भगवान बोलते हैं तो सबसे पहले संगता को हटाते हैं। ये जो संगता है कई प्रकार की वह हटाई और आत्मा का पहले परिचय दिया। और आत्मा का परिचय देने के बाद में ये मैंने तेरे को सांख्य का दर्शन कराया है, अब मैं तुझे क्या करा रहा हूं, आत्म तत्व का बोध कराया और बुद्धि योग प्राप्त करी है। बुद्धि का आत्मा की तरफ घूम जाना, बुद्धि का विषयों से पलट जाना, मन का आत्मा की तरफ घूम जाना, मन का विषयों से पलट जाना ही बुद्धि योग है। मन का बुद्धिगम अतीन्द्रिय बुद्धिगम, बुद्धि के द्वारा समझ में आ सकता है, क्योंकि बुद्धि जो है ना वह उससे ऊपर है, मन से ऊपर है। और जिस समय आपके पास में आपके अंतस्थ में जब बुद्धि के अंतर्गत आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आनंद जब फैलना चालू हो जाएगा ना, तो ये अपने आप ये विषय छूट जाएंगे, हैं विषेंद्रिय संयोगात यदग्रे, सब छूटेगा और आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे जो शांत है, आनंद से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है। अब मन करता है कि मैं तो हूं, मेरा 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 कार्य क्या है, मेरा कार्य क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा मेरा कार्य मेरे प्रभु की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो उस अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त करें और आनंद भरा हुआ है संशय से दूर अपने आप को हटाएं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और ये भी ध्यान आप भूल जाओ कि मैं मेरे पूर्व के पाप ऐसे, अभी के पाप ऐसे, इनका कोई महत्व नहीं है। कितने पापी से पापी व्यक्ति को 1 सेकंड लगेगी पार होने में, और ज्ञानी व्यक्तियों को अनेकों जन्म लग जाएंगे उसको पार करने में। यथाई दान से समृद्धोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुना। जिस प्रकार बहुत बड़े कर्मों का ईंधन अगर तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया होगा तो ज्ञान की अग्नि लगने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं है, चिंता ही मत करो। हे प्रभु मैं पापी हूं लेकिन तुम्हारा हूं, बस काम चल गया, मैं जैसा हूं तैसा हूं, तुम्हारा काम चल गया। तो इसी प्रकार समर्पण का भाव, समर्पण बहुत बड़ी चीज है। प्रथम अनन्य भक्ति समर्पण का भाव होना चाहिए। और जिस प्रकार हृदय हनुमान जी का है उस प्रकार के हृदय को आप धारण कर सकते हैं कि राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। इतना दुर्दर्श प्रभाव होना चाहिए भक्त के अंतर्गत। और ये ध्यान करना चाहिए कि ये नरक की तरफ जाने वाली जीवात्माएं हैं, इनको हम रोक करके प्रभु की तरफ मोड़ने का प्रयत्न करें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूं। हरे कृष्णा।